मैं आज बहुत दुखी हूँ जिस तरह से हैदराबाद पुलिस ने उन 4 रेप अक्यूज्ड को उन्होंने काउंट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दुखी क्यों हूँ। ऐसा क्या ये पागल है वली कि ये हैदराबाद में 4 रेपिस्ट को एनकाउंटर कर दिया गया और वली कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। मेरा मानना है कि जिस तरह से 4 लोगों का एनकाउंटर किया गया वो गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत कैसे हो सकता है, किसी रेपिस्ट को मार देना क्या गलत है? आपका यही सवाल है और सभी लोगों का ये सवाल है। तो मेरा भी ये मानना है किसी रेपिस्ट को मार देना गलत नहीं है। कुछ और थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम लोगों को आने देते हैं, फिर बात करते हैं हम। 4 लोगों का, 4 रेप अक्यूज्ड का आज सुबह 5:30 बजे या 6 बजे के अराउंड एनकाउंटर किया गया। पूरा देश जश्न मना रहा है, खुशी मना रहा है कि जस्टिस हो गया, न्याय मिल गया, रेप विक्टिम को न्याय मिल गया है। पर मेरा मानना है कि रेप विक्टिम को न्याय नहीं मिला है, बल्कि आज इस एनकाउंटर से जस्टिस सिस्टम का मर्डर हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूं कि मर्डर के रेपिस्ट का मर्डर हुआ है, रेपिस्ट को मारा गया है और मैं कह रहा हूं कि जस्टिस सिस्टम का मर्डर हो गया। क्या वली पागल है? ऐसा क्यों कह रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, लॉ को समझता हूं और चीज़ों को गहराई से मैं देखने के बाद में ये समझ में आ रहा है मुझे कि किस तरह ये जस्टिस सिस्टम का मर्डर है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह जस्टिस सिस्टम का मर्डर है। आपका सिंपल सवाल ये है कि किसी रेपिस्ट को अगर मार दिया गया, किसी रेपिस्ट को अगर मार दिया गया तो क्या ये जस्टिस नहीं हुआ? मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि हमें कैसे पता कि वो 4 लोग रेपिस्ट हैं? ये कौन डिसाइड करेगा कि वो 4 लोग रेपिस्ट हैं? ये तो कोर्ट में प्रूव होगा कि वो 4 लोग रेपिस्ट हैं। पुलिस का काम है ये प्रूफ देना, कोर्ट में पेश करना ये प्रूफ कि वो 4 लोग रेपिस्ट हैं। क्या पुलिस ने ये किया? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो 4 लोग रेपिस्ट नहीं बल्कि रेपिस्ट कोई बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हों, कोई बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हों? उनको बचाने के लिए 4 ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ लिया जिनका पहले कुछ क्राइम का पास्ट हो और उनको फंसा दिया उनसे जबरदस्ती कन्फेशन लेकर। क्या ये पॉसिबल नहीं इन 4 के अलावा और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हों उसमें? उन्हें बचाने के लिए सिर्फ इन 4 को, ताकि ये 4 बाहर आकर कोर्ट में ये ना कह दे कि हमारे अलावा और भी लोग इन्वॉल्व थे और वो बड़े लोग थे, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए इन 4 का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये बिल्कुल पॉसिबल है और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ये क्यों पॉसिबल है। अगर आपको याद है, नोएडा में रयान इंटरनेशनल स्कूल में बस कंडक्टर पे इल्जाम लगाया गया। बस कंडक्टर ने इनफैक्ट कन्फेस किया कि मैंने बच्चे को मारा है। प्रद्युमन छोटा सा बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था। बस कंडक्टर ने नोएडा पुलिस को ये कन्फेशन दे दिया कि मैंने मारा है और जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि उससे ज़बरदस्ती ये कन्फेशन लिया गया था कि तुमने मारा है, ये तुम कन्फेस करो, टॉर्चर करने के बाद। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चला कि बस कंडक्टर मर्डरर नहीं था बल्कि उसी स्कूल का क्लास 11 का बच्चा मर्डरर था। मान लीजिए उसी वक्त जब पब्लिक इतना डिमांड कर रही थी कि बस कंडक्टर का सर कलम कर दिया जाए, बस कंडक्टर को जान से मार दिया जाए, पब्लिक मिला के बस कंडक्टर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, मान लीजिए बस कंडक्टर का सर धड़ से अलग कर देते तो क्या आज हमें मालूम चलता कि वो बस कंडक्टर मर्डर नहीं था बल्कि क्लास 11 का, उसी स्कूल का 11 का बच्चा मर्डर था, 11 के बच्चे ने मर्डर किया। उसी तरह आज हमें कैसे मालूम कि 4 रेपिस्ट हैं और कोई और इनके अलावा रेपिस्ट नहीं है? अगर ये जिंदा रहते, मीडिया के सामने आते, कोर्ट में आते तो शायद बता पाते, पर इनके मर जाने से आज ये केस यही खत्म हो गया। अब हमें सच्चाई पता भी नहीं चलेगा कि मर्डरर कौन है, असली रेपिस्ट कौन है। शायद असली रेपिस्ट हैदराबाद के सड़कों में आज भी चल रहा खुशी खुशी कि चलो मैं तो बच गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आज हैदराबाद में बच्चे, बूढ़े, सारे लोग जो है बस में घूम रहे हैं और चिल्ला रहे एसीपी हैदराबाद, एसीपी हैदराबाद, डीसीपी जिंदाबाद, हैदराबाद एसीपी जिंदाबाद, डीसीपी जिंदाबाद। तो हमें यह समझना है, हम ये भूल गए कि ये वही हैदराबाद पुलिस है। जब उस लड़की की बहन कंप्लेन करना हैदराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम कंप्लेन लेंगे नहीं, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कीजिए। ये वही हैदराबाद पुलिस है, ये वही हैदराबाद पुलिस है जो कहती है कि वो डॉक्टर शायद किसी और के साथ भाग गई होगी, आप पता कीजिए, हमारे पास बाद में आइए। तो अपने पाप को धोने के लिए वो एनकाउंटर कर देते हैं और हमें लगता है कि चलो जस्टिस हो गया। हमें समझना है कि ये किस तरह फेक एनकाउंटर हो सकता है, हमें सवाल उठाने हैं। जस्टिस हो गया इसका कंफर्मिटी नहीं है, जस्टिस होना बाकी है, बल्कि मैं कहता हूं जस्टिस सिस्टम का मर्डर हुआ है आज। आप लोग आंख खोलें और देखें
कि किस तरह ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आम जनता को इसका मर्डर करके। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक रिपोर्ट है कि 2000 से लेकर 2017 तक में 1700 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर इस देश में हुए हैं। क्या पॉसिबल नहीं कि ये एनकाउंटर भी फेक एनकाउंटर है? जब 17 साल में 1700 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर इंडिया की पुलिस कर सकती है, फेक एनकाउंटर, तो क्या ये एनकाउंटर भी फेक एनकाउंटर नहीं हो सकता? हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें सवाल उठाना चाहिए कि असली रेपिस्ट कहां हैं, उन्हें क्यों पकड़ के कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया, उनका कन्फेशन क्यों नहीं गया, एविडेंस कहां है? आज जस्टिस नहीं हुआ है। जस्टिस तब होगा जब हमें सच में मालूम चलेगा रेपिस्ट कौन है। हमें कैसे पता रेपिस्ट कौन है? पुलिस ने कह दिया, उन्होंने कन्फेशन दे दिया, एविडेंस कहां है कि वो रेपिस्ट है? मैं भी चाहता हूं कि रेपिस्ट को सजा दी जाए, पर रेपिस्ट कौन है ये कैसे पता चलेगा हमें? मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं, 3 प्रिंसिपल बताता हूं मैं लॉ का, नेचुरल जस्टिस का। पहला प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पैटरम। इसका मतलब है हियर द अदर साइड ऑल्सो, यानी कि जो अक्यूज्ड है उनका भी साइड आपको सुनना है। क्या हमने, आम पब्लिक ने अक्यूज्ड का साइड सुना? क्या मीडिया में आके अक्यूज ने बताया हमें कुछ? अक्यूज से पुलिस ने बात की, शायद अक्यूज को फोर्स करके उनसे जबरदस्ती कन्फेशन ले गया हो, शायद वो अक्यूज ना हो, तो उनका साइड कोर्ट को क्यों नहीं सुनाया गया? ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि हियर द अदर साइड ऑल्सो, उनको नहीं सुना गया। दूसरा है, ये दूसरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, कि आप तब तक इनोसेंट है जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाए। गिल्टी प्रूव करना किसका काम है? गिल्टी प्रूव करना कोर्ट का काम है। उन्हें गिल्टी कर प्रूव करने से पहले वो इनोसेंट थे, शायद वो रेपिस्ट है ही नहीं। रेपिस्ट कौन है? अब भी सवाल पूछना है हमें पुलिस से कि बताओ कि हमें रेपिस्ट कौन है। अगर ये रेपिस्ट है तो अच्छा हुआ, मगर ये रेपिस्ट नहीं है तो बताओ हमें रेपिस्ट कौन है। क्या छुपाने की कोशिश कर रही है हैदराबाद पुलिस? हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं और 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। एग्जीक्यूटिव, 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस, इनका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस का काम है लॉ को एनफोर्स करना, और जुडिशरी का काम है जस्टिस करना। पुलिस का काम नहीं है जस्टिस करना। तो आप लोग खुश ना हो इस बात में कि पुलिस जस्टिस कर रही है। अगर सच में पुलिस जस्टिस कर रही है तो आप कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी का रेप अक्यूज्ड है, चिन्मय नयंदा बीजेपी का रेप अक्यूज्ड है, इनको भी पब्लिक में ला करके आप मारिए। क्यों नहीं मारेंगे इन्हें आप? और आप एक सिंपल सवाल हमें बताइए कि पुलिस, हैदराबाद में 6:30 बजे सनराइज होता है, 6:30 बजे सूरज निकलता है। पुलिस 5 बजे क्या करने गई उस स्पॉट पर जब अंधेरा है? अंधेरे में पुलिस को क्या मिलेगी? क्या पुलिस 6:30 बजे तक का इंतजार नहीं कर सकती थी सनराइज होने का कि सूरज निकल जाए? तब 5 बजे ठंड के टाइम में जब पूरा अंधेरा है, पुलिस को क्या मिलने वाला था वहां पे? तो इससे ये कुछ चीजें हमें समझ में आता है कि ये प्लान्ड है, प्लान्ड फेक एनकाउंटर हो सकता है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी ये कहा है कि हम इसमें देखेंगे, हम पता करेंगे। उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो हमें खुश नहीं होना इस बात पे कि फेक एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस का काम नहीं है जस्टिस करना। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, जस्टिस देना कोर्ट का काम है, कोर्ट जस्टिस देगा। अगर इस तरह पुलिस जस्टिस देने निकल गया तो न जाने पुलिस आपको किसी भी, मान लीजिए कोई टेररिस्ट केस हुआ, कहीं पे बम फूटा, पुलिस असली जो जिन लोगों ने असली में बम फोड़ा उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो किसी को पकड़ के पुलिस फेक एनकाउंटर कर देगा, कहा कि चलो हमने जस्टिस कर दिया और हम यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं करता है काम देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम। एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे और लेजिस्लेचर अपना काम करे। सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर है आप। इस देश में जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। पुलिस का काम नहीं है जस्टिस देना। तो इस बात को समझें आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं लोगों को किस तरह लोग, और ये जो पुलिस है, जो मेन आज एसीपी है जिन्होंने एनकाउंटर करवाया, इनका पहले भी ऐसा केस रह चुका है एनकाउंटर करने का, एग्जैक्टली सेम चीज़। उन्होंने पहले भी कहीं वरंगलर में उन्होंने सेम एनकाउंटर किया था। तो हो सकता है प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो। हमें अब भी सवाल पूछना है कि असली रेपिस्ट कौन है, क्योंकि हमें पता नहीं कि रेपिस्ट कौन है। रेपिस्ट कौन है ये डिसाइड करेगा जुडिशरी, जिसका एविडेंस पुलिस देगा। पुलिस कहे अगर ये रेपिस्ट है तो हमें यकीन नहीं करना है, क्योंकि पुलिस का काम है एविडेंस देना और कोर्ट का काम है डिसाइड करना कि ये एविडेंस सच है या नहीं। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये फेक एनकाउंटर का सिलसिला हमें बंद करना होगा। कल को ये आपके हमारे साथ भी हो सकता है कि हम में से किसी के फैमिली में किसी का रेप हो और असली कल्प्रिट्स को पकड़ने के बजाय किसी भी इंसान को पकड़ के लाकर फेक आप उस तरह उनका वो ले लें, आप कन्फेशन ले लें, उन्हें एनकाउंटर कर दें। और इस तरह तो देश में हमें जुडिशरी की जरूरत नहीं, पुलिस को हम जज बना देते हैं, पुलिस एनकाउंटर करते फिरे देश में। क्या पुलिस का काम एनकाउंटर करना है?
आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि क्या सच है, किस तरह वी शुड हैव हर्ड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि हमें सुनना चाहिए था वो 4 लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें मीडिया में आना चाहिए था। किस तरह नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, चाहे वो रेपिस्ट ही क्यों ना हो, अगर वो रेपिस्ट है उनको सजा दी गई है तो सही हुआ है, अगर वो रेपिस्ट नहीं थे तो सवाल उठता है कि असली रेपिस्ट कौन है। हमें और आपको नहीं पता रेपिस्ट कौन है। मीडिया पे ना जाए, पुलिस पे ना जाए, हमारा काम है सवाल पूछते रहना कि बताओ असली रेपिस्ट कौन है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमें बेवकूफ बनने से हम बच सके और पुलिस जिंदाबाद करने से बच सके। ये वही पुलिस है जो जुरिस्डिक्शन खेल रही थी कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। अपने पाप को एनकाउंटर करके पुलिस नहीं धो सकती। शेयर दिस वीडियो एंड लेट द पीपल नो दैट द पुलिस एंड द मीडिया इज फूलिंग यू। वी नीड टू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चन एंड वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन दैट who the actual culprits are, who the actual rapists are, and we need to know who the rapists are. It is judiciary who will do justice and not the police.